कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विट्ठल राव गायकवाड़ की, जिन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि 45 साल से अधिक का समय निकाल दिया है राजनीतिक क्षेत्र में। कई कंपनियों के यूनियन के का नेतृत्व कर चुके हैं और साथ ही साथ मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, बेस्ट कामगार यूनियन, उसके भी सर्वे सर्वा रह चुके हैं और इनके परचम तले कई आंदोलन देखे गए हैं और कर्मचारियों की, अधिकारियों की आवाज़ समय समय पर बुलंद करना, उनके अधिकारों को उनको दिलाना। और अब इतने लंबा जो सफ़र है वो तय करने के बाद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने इन्हें बाकायदा उपनेता का पद दिया है। तो ऐसे विट्ठल राव गायकवाड़ साहब से हम मिलेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गायकवाड़ साहब। थैंक यू। मैं पिछले 45 ईयर से मुंबई का जो बिजली कामगार है, मुंबई शहर और उपनगर का, उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। बेस्ट कामगार जो है परिवहन खाते का, उनका भी नेतृत्व हम कर रहे हैं। और हमारे यूनियन के अंदर एक और भी है कि रिलायंस एनर्जी कंपनी का ऑफिसर्स है, उन्होंने भी अपना संगठन ये यूनियन के साथ दिया है। यानी कि कामगार, कर्मचारी और अधिकारी लोगों का आवाज बुलंद करने का ताकत कामगार और अधिकारी लोगों ने मेरे पास दिया है। पिछले 45 इयर्स काम करते समय मैनेजमेंट के अगेंस्ट, मैनेजमेंट का कारभार के खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना और कामगारों को न्याय देना, यही काम हमने किया था। गायकवाड़ साहब, ये बताइए, हमने ऐसे सुना है कि राजनीति अब हर जगह अमूमन देखने को मिलती है, कंपनी हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह कहीं कहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में इतनी ज़्यादा खाई बना दी जाती है कि लोग एक दूसरे के करीब आ नहीं पाते। इसमें भी एक प्रकार की कंपनी के प्रबंधन की कूटनीति कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरह की चुनौतियों का जब आप सामना करते हैं तो कैसा लगता है आपको, क्योंकि ऐसे समय डिसीजन लेना बहुत बड़ी एक चुनौती भी होती है। देखो, कामगार और अधिकारी लोग भी अलग अलग राजनीति में जुड़े हुए हैं, मगर उनका जो सवाल आता है कि आर्थिक बढ़ोतरी का और सोई सहूलती लेने का सवाल आता है, तभी वो यूनियन के साथ ही रहता है। राजनीति कुछ भी हो, मगर कामगार कर्मचारियों का विकास, उन्नति और उसके लिए यूनियन यह माध्यम ही उनके लिए अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, जैसे एक परिवार होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की सुरक्षा की, उनके पोषणे की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो कुटुंब प्रमुख की होती है। और इसी तर्ज पर गायकवाड़ साहब का कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो या उनके समस्या से जुड़ी मामले हो, उसे निपटाना, समय रहते उसे सुलझाना, ये यूनियन का जो नेतृत्व करता है, जो उसका प्रमुख होता है, उसकी होती है। गायकवाड़ साहब, एक बात बताइए, पहले हमने BSES देखा, उसके बाद हमने रिलायंस देखा, अब हम अडानी को देखने जा रहे हैं। यानी सरकारें बदल रही हैं, जनता वही है। ठीक उसी तरीके से कंपनी के जो अलग अलग मालिक हैं वो बदल रहे हैं। और लेकिन ऐसे में कंपनी के मालिकों का जाना और कंपनी के मातहत काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को जो एक परिवार की तरह आपके लिए है, एक चुनौती नहीं लगती आपको? यस, यह तो बहुत बड़ी चुनौती है कि BSES कंपनी का जब ताबा रिलायंस एनर्जी कंपनी ने लिया था, तभी भी हमारे सामने चुनौती था। कामगार कर्मचारियों का वेतनमान, भत्ता और उसको जो सोई सहूलत मिलती थी
वो आबादित रहेगी या नहीं रहेगी, कंपनी का फ्यूचर आगे अच्छा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बहुत सारी चिंता थी। मगर पिछले 15 साल से काम करते समय अदानी अपना जो रिलायंस एनर्जी कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट और यूनियन ने जो भी कामगार कर्मचारियों के लिए किया, आज रिलायंस एनर्जी कंपनी का कामगार कर्मचारी इंडिया में सबसे आगे वेतन ले रहा है, फायदा भी ले रहा है। इसका एक ही वजह है कि कामगारों की यूनिटी और कामगारों की ताकत, यह यूनियन के साथ है, नेतृत्व के साथ है। इसीलिए कोई भी मैनेजमेंट या कोई उद्योगपति यह कंपनी का ताबा लेगा, उपनगर बिजली कंपनी का, तो यह हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी कामगार कर्मचारियों का वेतनमान, सोई सहूलत और जो भी उसका उन्नति, यह एक ही वजह है कि पूरे के पूरे 100% कामगार और अधिकारी अपने साथ है। तो अदानी आएगा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और भी कोई गवर्नमेंट आएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी ताकत आबादित है, ताकत इकट्ठा हुआ है, वो कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। जो यूनियन की ताकत है उसको इतना ज्यादा बल मिल चुका है कि उस ताकत को कोई कम नहीं कर सकता, उसे क्षीण नहीं कर सकता। ये कहना विट्ठल राव गायकवाड़ साहब का है, जो अब यूनियन के नेता के साथ साथ एक महाराष्ट्र की एक ऐसी पार्टी जिसका लोहा माना जाता है महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि में, शिवसेना पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये पार्टी बाला साहेब ठाकरे ने इसकी जो बीज लगाई थी 60 के दशक में, वो अब एक बड़े विशालकाय वृक्ष का प्रारूप ले चुका है, और उसमें कई हरे भरे इस पेड़ में कई डालियां हैं, उसी तरीके से कई नेता हैं। उसमें एक नेता है विट्ठल राव गायकवाड़ साहब। गायकवाड़ साहब, जो पद आपको आज मिल रहा है, हमारे पास ऐसी जानकारी है कि ये पद कई साल पहले मिलने चाहिए थे आपको। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है देर हुआ? देखो, मैं तो पिछले 2 साल से शिवसेना पक्ष में जुड़े हुआ है, और उद्धव साहब का विश्वास हमने सार्थ किया है। आगे चल के भी शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब के साथ में रहूंगा, और एक ताकत बनाएगा, कामगार कर्मचारी ताकत उनके पीछे लगाऊंगा। और उनको भी विश्वास है, मेरे काम के ऊपर विश्वास है, और इसलिए उन्होंने मुझे उपनेता पद दिया है। गायकवाड़ साहब, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करवाना चाहूंगा, चूंकि उम्मीदवार तो आप ही थे, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए उस दौर पर जब आप बतौर नगर सेवक चुनाव में खड़े थे। मेरे ख्याल से शिवाजी नगर गुवंडी से आप खड़े थे, और आपके प्रतिद्वंदी शिवसेना के कद्दावर नेता कहे जाने वाले किसी जमाने के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे साहब, वो प्रतिद्वंदी थे गायकवाड़ साहब के। तो उस समय के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब आपको चुनाव के अखाड़े में नारायण राणे साहब ने देखा तो क्या कहा था उस समय आपसे? देखो, वो जमाना था 1985 का। 1985 में कामगार आघाड़ी के तरफ से मैं घाटला गांव से खड़ा था, और मेरे खिलाफ, मेरे विरोध में शिवसेना उम्मीदवार नारायण राणे थे। वहां बीजेपी अलग थी, बीजेपी का उम्मीदवार सौरभ मुजुमदार था। तीनों में कांटे की टक्कर था, और मेरी वजह से सौरभ मुजुमदार 111 मत से हारे। मैं नारायण राणे साहब से
362 वोट से पीछे था, यानी मैं 3rd नंबर पर था। मगर वहां के कामगार कर्मचारियों की ताकत के वजह से जो हमने संघर्ष किया, जो चुनाव लिया था, चुनाव लड़ा था, वो जमाने में नारायण राणे को ही फायदा हुआ। मैं खड़ा नहीं रहता था तो सौरभ मुजुमदार आराम से जीतते थे। इसीलिए नारायण राणे साहब को इतना फायदा हुआ कि बाद में वो बेस्ट कमेटी का चेयरमैन हुआ, 2-3 दफे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ और महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष नेता भी हुआ। आज नारायण राणे साहब से बात होती है आपकी? होती थी, मगर अभी मैं शिवसेना पार्टी में शामिल हुआ, तब से मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ। जब आपके हाथों में उद्धव साहब ठाकरे ने जब शिव बंधन जब आपके हाथों में बांधा, तो आपने क्या संकल्प लिया इस पार्टी के लिए और साथ ही साथ अपने उन लोगों के लिए जिनके साथ आप कई सालों से जुड़े हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के? देखो, मेरा जो संगठन था वो नॉन पॉलिटिक्स था और मैं ऐसा एक नेता था बंबई में, किसी पार्टी का नेता ने मुझे बड़ापन नहीं दिया। मगर जब मेरा काम, मेरा कार्य यह देखने के बाद उद्धव साहब ने मुझे उपनेता पद दिया, मैं उनको यह आश्वासन दिया है कि आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा मैं मेहनत लेगा और पार्टी को, उद्धव साहब ने घोषित किया है कि 100 बल के ऊपर हम लोग लड़ेंगे। अभी विधानसभा, लोकसभा और जो भी चुनाव होगा वो, तो मैं एक योद्धा हूं। मैं जो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया उसका मैं संगठन के लिए या अपने पक्ष के लिए, शिवसेना के लिए एक अच्छा काम करूंगा कि शिवसेना पक्ष प्रमुख का विश्वास मेरे ऊपर रहेगा, इतना मैं काम करूंगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आज पूरे भारतवर्ष में मोदी लहर है, लेकिन खुशखबरी इस बात की है शिवसेना के लिए, खुशकिस्मती कही जा सकती है कि मोदी लहर होने के बावजूद भी शिवसेना अपने उन तमाम सीटों को न सिर्फ बचा पाई बल्कि उनके अलावा भी कई सीटें थी जिस पर कब्जा जमाने में शिवसेना को सफलता हासिल हुई। सही कह रहा हूं गायकवाड़ साहब? सही है कि बीजेपी का पिछले 4 साल माहौल था यह देश में, मगर उन्होंने 2014 का इलेक्शन में जो आश्वासन दिया था भारत का जनता के लिए, वो आश्वासन आज तक पूरा नहीं किया। आश्वासन के थोड़ा सा मसलन के तौर पे बताइए, नजीर दीजिए। मैं बताता हूं कि हम लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर बीजेपी के साथ यूनिटी किया था, मगर आज बीजेपी, उन्होंने बताया था कि हम केंद्र में भारी तरीके से चुन के आएगा तो राम मंदिर बनाएगा। आज राम मंदिर का इशू बीजेपी के एजेंडा में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया था 370 कलम रद्द करने का, मगर आज बीजेपी का एजेंडा में वो इशू नहीं है। उन्होंने समान नागरिक कायदा का आश्वासन दिया था, वो भी इशू आज बीजेपी का एजेंडा में नहीं है। उन्होंने बेकार जो तरुण है देश में उनको नौकरी देने का आश्वासन दिया था, रोजगार की बात कर रहे हो? रोजगार की बात किया था, मगर आज जीएसटी की वजह से, नोटाबंदी के वजह से बहुत सारे उद्योग बंद हुआ है।
यानी रोजगार नष्ट हुआ है, तो बेकारी की संख्या बढ़ रही है। यानी बीजेपी ने जो भी आश्वासन दिया था एक भी पूरा किया नहीं, और इसीलिए हमारी जो पार्टी है, शिवसेना पार्टी, उन्होंने मुद्दे के ऊपर, यानी कि भारत में किसान प्रधान देश है, किसानों का सवाल है। महाराष्ट्र शासन ने उद्धव साहब का वजह से कर्ज माफी किया, मगर कर्ज माफी किसको मिला है? आज महाराष्ट्र का जो कृषि उद्योग है, जो शेतकरी है, किसी को भी कर्ज माफी नहीं मिला। तो कर्ज माफी के चलते गांव में आत्महत्याओं की खबर होती थी, अब मंत्रालय में भी लोग आत्महत्या करने लगे हैं। ये तो आज महाराष्ट्र देख रहा है। गांव गांव में आत्महत्या शेतकरी का हो रहा था, और आज मंत्रालय में आत्महत्या हो रही है। और इसीलिए जो बीजेपी का धोरण है, ये सरकार का धोरण है, फडणवीस सरकार का, यह धोरण बिल्कुल जनता के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, और यह धोरण के वजह से अपना पार्टी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही है। गायकवाड़ साहब, जिस दिन शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिस दिन आपको उपनेता के तौर पे चुना गया, आपके नाम की घोषणा हुई, उसी दिन एक बड़ी घोषणा और हुई थी शिवसेना पार्टी की ओर से। और शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत साहब ने कहा था कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो शिवसेना स्वबराबर यानी एकला चलो की तर्ज पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है आपको, स्थिति वही है या बदलेगी? नहीं, उद्धव साहब ने तो स्वबल के ऊपर लड़ने का घोषणा किया है, और यह स्पष्ट है कि स्वबल के ऊपर ही शिवसेना आने वाले चुनाव लड़ेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि आने वाले दिनों में एक अच्छी छाप महाराष्ट्र की राजनीति में आपकी तरफ से छोड़ी जाए, इसको लेकर आपके जो समर्थन करने वाले लोग हैं, आपका समर्थन करने वाले, चाहे कामगार यूनियन के तमाम लोग हों या शिवसेना पार्टी के तमाम लोग हों, ऐसे लोगों को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, हमारे कामगार कर्मचारी और महाराष्ट्र की जो शेतकरी, यह है कि हमारी शिवसेना पार्टी कामगारों के साथ है, शेतकरी के साथ है। जो जो लोगों के ऊपर अन्याय होता है, इनके साथ हमारी पार्टी रहेगी, और उसका समर्थन ही पूरी जनता देगी, इतना विश्वास हमें है। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे विठलराव गायकवाड़ साहब, जो मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के सरचिटनीस भी हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के लातूर जिले के ओसा जो मूल गांव है वहाँ के रहवासी हैं, और साथ ही साथ इन्हें माफ़ कीजिएगा, इन्हें संपर्क प्रमुख सातारा के, महाराष्ट्र के सातारा जिला इनका मूल गांव है, और ख़ास करके लातूर के ओसा के संपर्क प्रमुख बनाए गए हैं शिवसेना पार्टी की ओर से। और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर इन्हें एक पद दिया है, और उपनेता के पद से भी नवाजे गए हैं। आने वाले दिनों में इनकी स्थिति क्या होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे शिवसेना जिस तरीके से दिनों दिन एक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें विठल गायकवाड़ जैसे नेताओं की एक बड़ी भूमिका मानी जा सकती है। फिलहाल आने वाला दिन विठल राव गायकवाड़ साहब का कैसा होगा? रिलायंस कंपनी अप्रैल तक अडानी में तब्दील होगी, उस समय कर्मचारियों के सामने जो चुनौती आएगी उसका भी इन्हें सामना करना है। तमाम चीज़ों के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।